अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज हम बहुत ही खूबसूरत प्लांट पे बात करेंगे और ये समर का बेस्ट प्लांट है। वैसे तो ये सारा साल ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब का ये मई जून शुरू होता है आहिस्ता 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 ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इसके फ्लावरिंग इतने खूबसूरत होते हैं ना, तकरीबन इसकी दिसंबर तक फ्लावरिंग होती है। ये वो बेस्ट प्लांट है कि जो आप लगाएं और भूल जाएं कि ये डबल खुद ही होता रहता है। ये मैक्सिकन पटोनिया, ये छोटे में भी आता है, बड़े में भी आता है, ये कलरफुल में भी आता है। मेरे पास इस वक्त इसके कलर हैं दो। ये देखें कि ये पिंक है और ये पर्पल है और इसमें वाइट भी है। ये तीन कलर है मेरे पास। अच्छा, जब ये अब ये नर्सरियों पे आपको काफ़ी मिल जाएंगे, अभी आपको फ्लावरिंग पे भी मिल जाएंगे। ये तो इधर ये देखें कि मेरे ये सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं। अभी फ्लावरिंग हो रही थी इसकी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि आप भी ला सकते हैं अगर आपको फ्लावरिंग ज़्यादा देर चाहिए। और ये देखिए खूबसूरत कितने लग रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये इसमें खुशबू तो नहीं होती, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लगते हैं। ये मेरे एक क्यारी में ये देखे लगे हुए हैं और इसमें 2-3 प्लांट हैं। तो आप क्या करें इसको कि इसके फर्टिलाइज़र की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ्लावरिंग पे आपको पता है कि पौधे हों तो फिर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें फ्लावर लेने हैं और हमें अपने गार्डन की खूबसूरती भी करनी है। खिल जाते हैं ना, खिल के ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम उन फ्लावरों को साफ़ कर दिया करें, क्योंकि अगर नहीं साफ़ करेंगे तो नए फ्लावर नहीं आएंगे। ये आपको एक से बढ़कर एक फ्लावर, आपको ये सारा ये नज़र ही नहीं आना। कुछ देर बाद ना मानसून में ये मेरे ये पत्ते तो इसके नज़र ही नहीं आने, इसके फ्लावर ही नज़र आएंगे, ऐसे छोटे छोटे स्टार हों। तो इसको आप लाना चाहते हैं अपने घर में। और इसको ये एक और बात बता दूं कि ये आउटडोर प्लांट है, ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। आपने आउटडोर ही रखना है इसको। ये आप बाहर क्यारी में लगा सकते हैं। ये फुल धूप का प्लांट है। ये अगर आप ये इंडोर रखेंगे ना तो ये लेगी हो जाएगा, लेकिन फूल नहीं देगा। तो फूलों वाले प्लांटों को, फलों वाले प्लांटों को ये फुल धूप चाहिए होती है, जब तक कि शाम नहीं होती। तो इस वजह से फूलों वाले प्लांट, हर एक फूल वाला प्लांट को धूप भी चाहिए, हर सब्ज़ी को धूप चाहिए होती है। इसलिए आप अगर फूलों वाला प्लांट लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। धूप में आप बाहर क्यारियों में लगाएं, आप अंदर छोटी क्यारियों में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक इसी वैरायटी में बड़ा मैक्सिकन पटोनिया आता है, लेकिन वो इस वक्त अभी मेरे पास नहीं है। तो वो भी आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और इसकी फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो जब इसकी कलियाँ बन रही होती है ना, तो उस वक्त मैं इसको अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। नीम ऑयल की कर देती हूँ, कभी कभी मैं केमिकल की भी कर देती हूँ। तो मैं मिक्स स्प्रे करती रहती हूँ। और स्प्रे जो है वो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मैंने अपनी डाली हुई हैं, तो आप वहाँ आप वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इसकी बात की जाए कि इसको फर्टिलाइज़र कब देना, फर्टिलाइज़र आप अक्टूबर या नवंबर में दोबारा जो फर्टिलाइज़र देना है, हम दूसरा फर्टिलाइज़र, पहला फर्टिलाइज़र हम देते हैं फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में जब फर्टिलाइज़र दे दिया जाए तो उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में हम फर्टिलाइज़र पौधों को देते हैं। देखें ना कि फर्टिलाइज़र का मतलब होता है आपने वर्मी कंपोस्ट डालनी है या गोबर की खाद डालनी है, वो भी डीकम्पोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट डालनी है, आपने लीव कंपोस्ट डालनी है। तो आपने कुछ भी डालना है, लेकिन उस वक्त अच्छी खासी पौधों को खाद चाहिए होती है जो फ्लावरिंग के लिए हो। तो ये वही काम है जो मैंने पहले कर चुकी हूँ फरवरी मार्च का, कि मैं इसमें खादें वगैरह डाल चुकी थी। तो माशाल्लाह अब मौसम आने पे फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। पौधे को थोड़ा टाइम चाहिए खाद को डीकम्पोज होने में, या उसके जब टाइम आता है तो पौधा अपनी खुराक उसी से ले लेता है जो हमने डाली होती है। तो मौसम के लिहाज से ये फूलों के ऊपर वैसे तो हम खादें देते ही रहते हैं, जैसे कि लीव कंपोज, जैसे केले के छिलके की खाद होती है, वो भी मैंने अपने चैनल पे कितनी दफ़ा बताई है। उसका पाउडर बना के केले के छिलकों का आप वो डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह वैसे तो खाद पूरा साल ही डलती है, लेकिन जो सही वाली खाद हमने डालनी होती है वो होती है वर्मी कंपोस्ट या डीकम्पोस्ट की गोबर खाद। उसमें आप फंगस पाउडर मिला लें, उसमें आप हल्दी मिला लें, उसमें आप जो भी मिक्स करें। तो वो भी मैंने आपको बताई हुई हैं, फरवरी मार्च वाली खादें भी। जब इसकी फ्लावरिंग हो ना तो ये बराबर पे आए। तो फिर मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे, लेकिन बराबर रह के करे। तो ये क्या करेंगे कि हम जो बड़ी बड़ी टहनी है ना इसकी, वो हम यहाँ से उतार लेंगे। ये देखें कि इसकी शाखें कितनी निकली हुई हैं। ये एक शाख के साथ दूसरी शाख निकली हुई है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी इधर से कटिंग करेंगे, 2 शाखों के दरमियान से।
यहाँ से ये देखिए इस तरह आपने कटिंग करनी है। इसकी कटिंग आप ला भी सकते हैं। ये देखिए हम इसको बराबर करने के लिए अब इसमें से कटिंग काटेंगे। हम जितना काटेंगे आप उतना ही ये फ्लावरिंग पे आएगा। प्लांट की हेल्थ चाहते हैं ना, तो प्लांट की कटिंग करते रहा करें आप। देखिए इसकी सारी कटिंग कर ली है। अब मैक्सिकन पेटूनिया लगाए ना हम, इसका थोड़ा सा हटके एक तरीका है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लगा हम हर तरह लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पत्ते अगर ये वाले बड़े बड़े पत्ते भी रह जाएंगे तो सारी ताकत जो है पत्ते ही ले जाएंगे, लेकिन हमारा प्लांट नहीं चलेगा और साथ में ये गल जाता है अगर पत्ते अंदर चले जाएँ। तो ये देखें नई नई ग्रोथ यहाँ से शूट होती है इनकी। ये देखें ये नई नई ग्रोथ है इनकी। अच्छा दूसरा हम काम क्या करेंगे कि दूसरी हम ये पत्ते की कटिंग करेंगे। ये इतनी कटिंग क्यों करते हैं हम, ताकि जड़ें जल्दी बने और प्लांट जल्दी ग्रोथ करे। तो इसी तरह हमने इसको इस तरह के एलोवेरा में इस तरह फोल्ड करके, तो इस तरह एलोवेरा में लगा के तो हम इसको इस तरह लगा देंगे एक प्लांट इस तरह। अच्छा लगाना ऐसे है कि ये ना थोड़े पत्ते ना ऐसे ऐसे रहें। ये देखिए ये ज़मीन के साथ टच नहीं हो रहे, ये अलग लगा। ये देखें इस तरह लगाना है आपने। ये इसलिए मैं काटती हूँ, ऐसे इकट्ठा करें आप। ये देखें नीचे वाली अभी है शूट, हमने उतारने हैं ये वाले पत्ते। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे इकट्ठे कर लें। ये देखें नीचे दरमियान वाली ये बच गई है टहनी, और इसको इस तरह आप ऐसे हटा दें। हटा के आप आराम से इस तरह, मट्टी सॉफ्ट है ये देखें आराम से लग रहे हैं। आप दो दो तीन तीन भी लगा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आपके ये ब्रांच इस तरह है कि आप कटिंग किस तरह लगाएं, आप इसको काट के भी लगा सकते हैं अलग अलग भी, आप इसको इकट्ठा भी लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगाने लगी हूँ। मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कि ये हमने काट दिया ये पत्ते इसके, और करने क्या लगी हूँ मैं कि ये देखें जी एलोवेरा हमने लगा ली इसकी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक हॉल बनाएंगे। ये इस तरह ये देखें ये बन गया हॉल बना के, इसको हम इसी तरह ही अंदर कर देंगे। ये अगर अंदर चला भी जाता है हिस्सा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल जाएगा, यहाँ से पत्ते निकल आएंगे। ये इस तरह आप लगा सकते हैं। काटने की आपको छोटे छोटे टुकड़े करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत प्लांट इस तरह ये अपने लगाए हैं। आपको लगता है कि पत्ते ये ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं तो आप इनको हटा दें, ऐसे करके काट दें आप। ये पत्ते काटने का मकसद ये होता है कि प्लांट की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए। 10 से 20 दिन में प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। और साथ साथ इसके बताती जाऊँ कि जो पानी है आपने इसमें बहुत कम डालना है। मतलब है कि पानी का प्लांट है ये नहीं कि आप ज़ाहिर है कि धूप में रखेंगे तो पानी ज़्यादा मांगेगा। इस वजह से हमें इसको ध्यान से पानी डालना है कि जब पानी की ज़रूरत हो तो इसको फुल पानी दें अच्छे से। तो जब आपको लगे कि इसके अंदर पानी है तो फिर आप पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है कि ये हम इसलिए यहाँ तक दबाते हैं कि इसके रूट्स जो हैं जल्दी बन जाएं। और प्लांट को हम छोटा इसलिए उतारते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो, और पत्तों को इसलिए काट देते हैं कि पत्तों की जो ताकत है सारी वो जड़ों में आ जाए और प्लांट के अंदर आ जाए और प्लांट जल्दी ग्रोथ करे। तो हम इस तरह ये सारा लगाएंगे। लगा के ये देखें हमने इसी तरह ही सारे पॉट पड़े हैं। साथ में आप ऐसे 2 उंगलियां ले रख के इस तरह दबाते जाएं। ये मिट्टी में मैंने फंगस पाउडर भी डाला हुआ है, हर चीज़ डाली हुई है। तो फिर ये देखें इस तरह ये 2 है ना, तो आपको दोनों को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लगा सकते हैं आप। तो इस तरह अगर आप किसी के पास से लाना चाहते हैं तो आप ला भी सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप कटिंग लाते हैं या तो उसको पानी में रखें तो या फिर कोई गीला कपड़ा करके उसमें लपेट के लाएं अगर किसी से लानी है आपने तो। वरना आप अगर कटिंग पौधा ये इतना महंगा नहीं है तो ये उससे भी मिल जाता है, नर्सरी से भी आराम से ही मिल जाता है। मैक्सिकन पेटूनिया की केयर, आप पानी का इसका ख्याल रखें। पानी आप एक दफ़ा इसको अच्छे से दे दें कि ड्रेनेज होल से निकल जाए। उसके बाद आप तब पानी दें जब इसको पानी की ज़रूरत हो। इसको अभी कोई खाद वाली मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको शेड के नीचे रख दें जब आपको लगे कि धूप आ रही है, ये मतलब है कि धूप ज़्यादा लग रही है या कुछ है, तो उसके बाद जब नई शूटिंग होने लगे, नई रूट्स निकलने लगे, नए ये जो पत्ते ज़्यादा बढ़ने लगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा। फिर आप एक मुट्ठी लीव कंपोस्ट डाल सकते हैं, आप इसमें खादें डाल सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो किस तरह लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।